क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके जोक्स पर हंसें और आपके आसपास रहना पसंद करें? आइए सीखते हैं कुछ स्टेप्स जिनसे आप एक खुशनुमा माहौल बना सकते हैं। नंबर 1, अपने आप को मूर्ख दिखाना। मुझे ना बचपन से लगता था कि मैं आईपीएस ही हूँ। मुझे लगता था बस ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे कोई हाथ में वर्दी पकड़ा देगा, जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ, आए नहीं वो लोग। इसमें आप जानबूझकर किसी क्लियर बात को गलत समझ सकते हैं। यहाँ मेन बात यह है कि इतना बेखबर होकर बोलना कि सामने वाले को समझ आए कि आप मजाक कर रहे हैं। हमने तो पूरी जिंदगी यही कि हाँ जी कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। करना क्या है वैसे? कोड इंजन नहीं है और डाविंची कोड पढ़ी है मैंने। पर अब अगर आप हर बार मूर्खतापूर्ण बिहेव करते हैं, लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में दिए गए दूसरे तरीकों को भी जानिए। लोगों को हंसाने का अगला तरीका जानने के लिए सुनिए शाहरुख खान को अनुष्का विराट की शादी के बारे में बात करते हुए। There was so much beauty in that one picture. Everyone was looking at it and feeling that they were reminded of love again, you know, in that moment. You're right. I also felt it. मैंने भी देखा, मैं कहा विराट कोहली से मेरी शादी होनी चाहिए। ऐसी एक्सपेक्टेशन बनाइए कि आप कुछ बहुत ही सीरियस बात करने जा रहे हैं और फिर एंड में आकर उसको पलट दें, जैसा इस वीडियो में। तो रिश्ता का बात चल रहा था ना जब हमारा, तो कहे क्या उनका बहुत अच्छा आवाज है, गांव में सबसे ऊंचा सुर उन्हीं का है, तो हम शादी करा लिए। बाद में पता चला कबाड़ी का काम है, ऊंचा सुर है उनका। अब आप ऐसा हर समय नहीं करना चाहेंगे। जब आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो सीरियस और ईमानदार रहना जरूरी है, लेकिन विशेष रूप से अगर कोई बातचीत थोड़ी उबाऊ हो रही है तो सीरियस होने का दिखावा कर उल्टा जवाब देना लोगों को हंसाने का एक शानदार तरीका है। जब मैं एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मेरा डैड कहता बेटा चॉकलेट मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया, तो मेरा डैड कहता बेटा आइसक्रीम मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं कीड़े खाने लग गया। आपने लोगों को हंसाने के लिए जोक को सेट करने का एक शानदार तरीका देखा, द 3 पॉइंट लाफ। आप इसमें 2 रियल चीजों को सीरियसली बताते हैं और फिर तीसरी बात एक ऐसा सरप्राइज ट्विस्ट जिससे लोग हैरान और हंसने के लिए मजबूर हो जाए। Baba Ramdev came in with a different set of principles and agendas. He came in and he was like, put your left leg behind your head. Whole country was like, हाँ ठीक है, orange pen है, अच्छा आदमी है। Then he came again, he was like, put your right leg behind your head. ठीक है, डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Then again he came, he was like, here now eat my noodles. इस जोक पर हंसी आती है क्योंकि यहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ खेला गया। आप जानबूझकर उन्हें एक तरफ ले जाते हैं और फिर दूसरी तरफ ले जाते हैं, उन्हें एक सरप्राइज देते हैं। एक बार जब आप इस तरह का एक माहौल बना लेते हैं तो एक और आसान तरीका है जिससे आप लोगों को हंसा सकते हैं। किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताना कि लोगों को साफ लगे कि आप सीरियस नहीं हैं। इस क्लिप को देखें। इतना मोमोज है ना उस रोड पे, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। सरकार सब्सिडी पे दे रही है, जमीन से निकल जा रहा है। वहाँ चलते चलते पैर के नीचे मोमोज आ जाते हैं यार। जोर से सांस लो, मुंह में आ जाता है कि अरे। किसी को भी कंप्लेंट सुनना पसंद नहीं है, बट अगर आप एग्जैजरेट या बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो लोगों के लिए यह फनी हो जाता है। Old people have no fucks to give. भाई ऐसे बात करते करते सर डकार देंगे। हरिओम। अरे अंकल एलियन निकल गया अंदर से। और आप जानते हैं वो तरीका जिससे आप दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं। एक लड़की को मैं भी मिला था, बड़ा अच्छा लगा मिलकर। मेरी मद्दाह थी, एक फैन थी मेरी। वो मेरी शायरी की खूबियां पहचानती थी। मेरे मिसरे, मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थीं। मेरे मिसरे, मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थी। मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही न भूल जाऊं। बगलगीर हो के मोबाइल पे सेल्फी भी ले ली। गई तो नाम लेकर शुक्रिया कहकर गई। वो मेरा नाम ना था। गई तो नाम लेकर गई, वो मेरा नाम ना था।
हमेशा से यही डर था कि वो कमबख्त मुझसे अच्छा लिखता है। अधिकांश लोग इसका उल्टा करते हैं। वो किसी की टांग खींचना पसंद करते हैं क्योंकि वो आसान है। यंग डेज मीन्स तेरी क्या उम्र है? दाढ़ी को डाई किया ना तूने, डाई की ना दाढ़ी तूने, फिर क्या बोल रहा है तुमसे यंग एज यंग एज? हाँ अब बोल रहा कॉलेज डेज अभी। हाँ अब्बू बुढ़ा है ये। यह लोगों को हंसा जरूर सकता है, लेकिन अगर यह आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का एकमात्र रूप है तो आपको लोग नापसंद कर सकते हैं क्योंकि आप सभी की टांग खींचेंगे। दूसरी तरफ अगर आपके जोक्स सिर्फ लोगों को ऊपर उठाते हैं तब भी यह रिस्क हो सकता है कि आप खुशामद या चाटुकता कर रहे हैं। अगर आप श्योर नहीं कि कैसे औरों को ऊपर उठाने वाले जोक्स करें तो आप एग्जैजरेशन ट्राई कर सकते हैं। सुने इस क्लिप में। ऐश जब पानी छूती है पानी नहा लेता है। एक और अच्छा तरीका है लोगों को हंसाने का, खुद पर हंसना। ज्यादातर लोग इसका ऑपोजिट करते हैं, वो औरों के बारे में उल्टा बोलकर लोगों को हंसाते हैं। इससे लोग हर्ट हो सकते हैं और आपके दोस्त कम हो सकते हैं। इसके उलट अगर आप अपने ऊपर ही मजाक बनाते हैं तो कॉन्फिडेंट नजर आएंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। तो बाला साहब ने सब ग्लास में डाल के मेरे को, तुम लो। बाला साहब मैं नहीं पीता। बोले क्यों? वो कभी पिया नहीं, मैं नींबू शरबत पीऊंगा। चौगुले ये चड्डी छाप है, बोले मिट्टी इसके लिए गोबर और गोमूत्र से बाला साहब के बोलने की प्रेम भी था उनका मेरे। क्या बोले? चड्डी छाप है बोले ये, एक पिता ने बोले ये इसको गाय का गोबर और गोमूत्र, क्योंकि उसको मालूम है गौ माता वगैरह तो दोनों का गोमूत्र और गाय का गोबर से आप ये बनाओगे तुम्हारी क्या वाइफ, तब ये पिएगा बोले। अगर आपको लगता है कि अपने ऊपर जोक्स करने से आपकी इमेज खराब होगी तो आप उन चीजों से शुरुआत कर सकते हैं जिसके बारे में आप इनसिक्योर नहीं हैं। जैसे कि अगर सब जानते हैं कि आपकी जॉब अच्छी है तो आप उसके बारे में जोक कर सकते हैं, या आप जब यंग थे तो कैसी गलतियां करते थे, इन पर जोक्स कर सकते हैं। इससे जब आप पर लोग हंसेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। And I used to be very fast, you know, when these things never used to happen, I used to wake up like this, come on, you know, king of Bollywood. Now I wake up like this, kaun sa king? Kaun sa Bollywood? और जब आप अपने बारे में जोक्स करें तो स्माइल जरूर करें, इससे लोगों को लगता है कि वो भी हंस सकते हैं। तो एक बंदरिया ऊपर खड़े होके पता नहीं अपने आप को साफ कर रही थी, तो मेरे को बहुत फनी लगा, तो मैं खड़े होके हंस रही थी उसके ऊपर जोर जोर से, देखो कैसे अपने आप को साफ कर रही है। वो नीचे आई, उसने मुझे देखा, मुझे थप्पड़ मारा और ऊपर चली गई। ज्यादातर लोग ऐसे जोक करने में घबराते हैं क्योंकि वो परफेक्ट दिखना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें लाइक करें। बट लोग आपको आपकी खामियों पर इवैल्यूएट नहीं करते, वे आपको इस आधार पर इवैल्यूएट करते हैं कि आप अपनी खामियों को कैसे देखते हैं। अपने बारे में मजाक कर कर आप दिखाते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपने इनमें से कोई तरीका अपनाया है या कोई और तरीका जानते हैं जिससे लोगों को हंसा पाए हो तो नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।